राजा मानसिंह तोमर की सांस्कृतिक उपलब्धियां। राजा मानसिंह तोमर का शासनकाल लगभग 1486 ईस्वी से 1516 ईस्वी तक रहा था। इस संपूर्ण शासनकाल में राजा मानसिंह तोमर ने प्रशासनिक कार्यों के साथ ही सांस्कृतिक कार्यों में भी विशेष कार्य संपादित किए। सांस्कृतिक कार्यों के अंतर्गत उन्होंने संगीत, चित्रकला, भवन निर्माण आदि के क्षेत्र में विशेष उन्नति प्राप्त की। यह उल्लेख प्राप्त होता है कि मानसिंह तोमर का समय सांस्कृतिक उन्नति की चरम सीमा का काल था। मानसिंह के दरबार में देश के प्रख्यात संगीतकारों, कवियों, लेखकों और नृत्यकों को आश्रय प्राप्त था। वह एक महान निर्माता भी था। ग्वालियर के किले का मान मंदिर और गुजरी महल सदैव ही राजा मान सिंह की महानता को स्मरण कराते रहेंगे। अब मैं बात करूंगी राजा मान सिंह और संगीत कला। मानसिंह तोमर संगीत का महान पारखी, ध्रुपद और धमाल संगीत के विभिन्न खंडों का जन्मदाता था। उसने मान कुतूहल नामक संगीत ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का फारसी अनुवाद फकीरुल्लाह शेख खां ने राग दर्पण नामक पुस्तक में किया था। संगीत साधना के विकास में मान सिंह को उसे अपनी रानी मृगनयनी का सहयोग प्राप्त था। मृगनयनी के नाम पर गुजरी, बहुल गुजरी, माल गुजरी एवं मंगल गुजरी नामक रागों का आरंभ इसी काल में हुआ। मान सिंह ने स्वयं सावंती, लीलावती, मानशाही, कल्याण आदि राग के गीत लिखे थे। मानसिंह तोमर के आश्रय में संगीत की ग्वालियर परंपरा का जन्म हुआ। मानसिंह तोमर ने ग्वालियर दुर्ग में स्थित गुजरी महल में संगीत विद्यालय की स्थापना की। स्मिथ के अनुसार तानसेन ने अपनी आरंभिक संगीत शिक्षा मानसिंह द्वारा ग्वालियर में स्थापित संगीत विद्यालय में प्राप्त की थी। बाद में तानसेन वृंदावन जाकर स्वामी हरिदास का शिष्य बन गया। मानसिंह तोमर की संगीत सभा में बैजू, रामदास, घोंडी, चरजू आदि प्रमुख संगीतकार थे। बक्सू की मल्हार, घोंडिया की मल्हार और चरजू की मल्हार प्रसिद्ध हैं। इनमें से बक्सू सर्वाधिक प्रसिद्ध था और वह 1518 ईस्वी में तोमर दरबार में रहा। इनके अतिरिक्त मानसिंह ने गुजरात से महमूद लोहंग, पूर्व से नायक पांडवीय और दक्षिण से नायक कर्ण को भी बुलवाया था। मानसिंह तोमर की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित संगीतज्ञ ओरछा, रीवा, गुजरात, सीकरी और दिल्ली के राज दरबारों में चले गए, जहां ग्वालियर के संगीत को विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ। अब मैं बात करना चाहूंगी राजा मानसिंह तोमर और चित्रकला के संबंध में। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के काल की चित्रकला के चित्र आज भी प्रमाणित रूप से प्राप्त होते हैं। मानसिंह तोमर द्वारा निर्मित मान मंदिर के भीतर तथा तोड़ियों पर अनेकों चित्र अंकित हैं। इसे चित्र महल भी कहा जाता है। महाभारत के चित्रों की तुलना मान मंदिर के भित्ति चित्रों से की गई है। रंगशाला में मान मंदिर के बुर्ज की छत पर आकर्षक फूल पत्तियां, सिंह, हाथी, मयूर, हंसों तथा वृक्षों की अनेक परंपरागत आकृतियां एवं जाली पर वाद्य यंत्र लिए हुए नृत्य करती हुई मानव आकृति चित्रित है। इस चित्र में कत्थई रंग तथा कहीं कहीं पर काला रंग दिखाई देता है। विविध रंगों के प्रयोग से उत्पन्न किए गए
सौंदर्य और पत्थर को काटकर उससे प्रकृति के उपकरणों की सज्जा, विशालता तथा मनोरमता का समन्वय इस महल की विशेषता है। मान मंदिर में एक चामरधारी युग्म का चित्रण है। इस चित्र में भी रेखाओं के लचीलेपन से सूक्ष्म दृष्टि की परिचायक सजीव गति का सुंदर आभास मिलता है। अब मैं बात करना चाहूंगी राजा मानसिंह तोमर और मूर्तिकला। राजा मानसिंह तोमर के राज्यकाल में पद्मासन मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 1522 अर्थात की 1565 ईस्वी में हुई थी। तंवर या तोमर कालीन किसी मंदिर का कृष्ण लीला से संबंधित मूर्ति उत्कीर्ण किया हुआ स्तंभ प्राप्त हुआ है। यह स्तंभ राजा मानसिंह तोमर कालीन है। राजा मानसिंह तोमर द्वारा निर्मित विशाल भवनों, मान मंदिर एवं गुजरी महल में मानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि की मूर्तियां या आकृतियां पत्थरों पर उकेरी गई थीं, जो आज भी अपनी कला से मानव हृदय को आह्लादित करती हैं। अब मैं बात करना चाहूंगी राजा मानसिंह तोमर और वास्तुकला के संबंध में। महाराजा मानसिंह तोमर के समय की वास्तुकला के प्रमाणित साक्ष्य मान मंदिर और गुजरी महल के रूप में द्रष्टव्य हैं। ये दोनों महल उच्च शिल्प कला एवं यहाँ उपलब्ध उत्तम इमारती पत्थर के नमूने हैं। ये हिंदू स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। फजल अली के अनुसार मान मंदिर का निर्माण करने के लिए इसका पहला पत्थर 26 दिन में तराशकर तैयार किया गया और 27 दिन के बाद ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ दिन पूर्णिमा के मुहूर्त में उस पत्थर को ब्राह्मणों की उपस्थिति में उठाकर रखा गया, अर्थात कि शिलान्यास किया गया। इस प्रकार मान मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ था। मान मंदिर में प्रयुक्त वास्तुशिल्प ग्वालियर के साथ साथ अन्य भारतीय स्थान में भी फैल गई, जो मुगल कालीन भव्य निर्माण में दिखाई देती है। मानसिंह तोमर ने अपनी गुजरी रानी मृगनयनी के निवास हेतु गुजरी महल का निर्माण कराया था। यह इमारत 2 मंजिल है। इसकी लंबाई 332 फीट और चौड़ाई 200 फीट है। महल के बाहरी भाग में गुंबद छज्जे बने हुए हैं। महल के अंदर चारों ओर कमरे बने हैं। इसके बाहरी भाग में गुंबददार बुर्ज हैं। छज्जों के नीचे सुंदर घुमावदार ब्रैकेटों की पंक्ति हैं और कुछ आकृतियां हैं जिनमें किसी समय मीनाकारी युक्त टाइल जड़े हुए थे। संभवतः इस महल का निर्माण विक्रम संवत 1551 अर्थात की 1494 ईस्वी के पहले पूर्ण हो चुका था। नारायण दास के उल्लेख से ज्ञात होता है कि मान मंदिर और गुजरी महल का निर्माण गार्गी और गुणदास नामक शिल्पियों ने किया था। हथिया पौर दरवाजा आखिरी 5वां दरवाजा है। यह राजा मान सिंह के महल का पूर्वी अग्रभाग है। इस दरवाजे के निकट स्थित जीविताकार हाथी के आकार की प्रस्तर आकृति के कारण इस दरवाजे का नाम हाथिया पौर पड़ा। इसकी छत में चित्रकारी उत्तम कोटि की है। मानसिंह तोमर ने हाथिया पौर का जीर्णोद्धार कराया था। अब मैं बात करना चाहूंगी मूल्यांकन एवं निष्कर्ष की। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के समय की सांस्कृतिक उपलब्धियों का विस्तृत अध्ययन करने के उपरांत मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि मानसिंह तोमर 15वीं 16वीं शताब्दी का एक श्रेष्ठ शासक था। मानसिंह तोमर वीर होने के साथ ही सफल कूटनीतिज्ञ भी था। सांस्कृतिक क्षेत्र में उसकी उपलब्धियां भारतीय इतिहास में अविस्मरणीय रहेंगी। तोमर वंश का यह सर्वाधिक
प्रसिद्ध राजा था। मान सिंह के द्वारा निर्मित मान मंदिर और गुजरी महल के संबंध में बादशाह बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखा है कि मानसिंह के भवन बड़े ही उत्तम और भव्य हैं। ये अतः स्पष्ट है कि बाह्य आक्रमणकारी ने भी भारतीय वास्तुशिल्प की सराहना की है। भारतीय इतिहास में राजा मानसिंह तोमर को सदैव याद किया जाता रहेगा। धन्यवाद।